ओके, इस वीडियो में देखेंगे कैलाजियन के बारे में। ठीक है, कैलाजियन का दूसरा नाम, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज मीबोमियन सिस्ट। ठीक है, मीबोमियन सिस्ट, कैलाजियन का दूसरा नाम मीबोमियन सिस्ट। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में, डेफिनेशन का निमोनिक ये नल्ली नल्लिम। ठीक है, ये होता क्या है? ठीक है, नॉन इन्फेक्टिव लिपोग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन ऑफ मीबोमियन ग्लैंड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या? नॉन इन्फेक्टिव लिपोग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन ऑफ मीबोमियन ग्लैंड। ठीक है, नल्लिम। अब ये हमारी आईलैश है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी आईलिड है। ठीक है, यहाँ पे आईलैश जैसे होती है। मीबोमियन ग्लैंड यहाँ पीछे प्रेजेंट होता है। ठीक है, पोस्टीरियर लिड मार्जिन में उसकी ओपनिंग होती है। ये इसकी लोकेशन है। अब इसकी अगर इन्फ्लामेशन होता है, लिपोग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन, उसको बोलते हैं कैलाजियन। ठीक है, अब इसकी इटियोलॉजी देखते हैं। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? तो एज, ये मोस्ट कॉमनली यंग एडल्ट्स और चिल्ड्रन में। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यंग एडल्ट्स और चिल्ड्रन में होता है। दूसरा, मेटाबॉलिक फैक्टर कौन कौन से? एक्सेस अल्कोहल इनटेक, ठीक है, फैटी डाइट, डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, ये सब प्री डिस्पोजिंग मेटाबॉलिक फैक्टर्स है। उसके बाद हैबिचुअल रबिंग ऑफ द आईलिड, हैबिचुअल रबिंग ऑफ द आईलिड की वजह से भी हो सकता है कैलाजियन। अब उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। यहाँ पे फिर से बनाते हैं। ये सपोज हमारी आईलिड है, ये आई लैशेज है और ये मेबोमियन ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे पोस्टीरियर साइड में। अब फॉर एनी अननोन कॉज, यहाँ पे ठीक है, मेबोमियन ग्लैंड की ओपनिंग में यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया या फिर कोई लो विरुलेंस ऑर्गेनिज्म आके यहाँ पे इन्फेक्शन कर दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो ओपनिंग होती है मेबोमियन ग्लैंड की, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, उसकी वजह से ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, लीड मार ब्लॉक ओपनिंग। ठीक है, ब्लॉक्ड ओपनिंग। अब उसकी वजह से मेबोमियन ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? वो ऑयली लेयर होती है या लिपिड लेयर होती है जो टीयर फिल्म की, वो सीक्रेट करता है। ठीक है, मेबोमियन ग्लैंड लिपिड लेयर सीक्रेट करता है टीयर फिल्म की। अब अगर ये ब्लॉक हो गया तो यहाँ पे मेबोमियन ग्लैंड में से तो ऑयली सिक्रेशन कंटिन्यूसली सीक्रेट होता ही रहेगा। ठीक है, लिपिड कंटिन्यूसली सीक्रेट होता ही रहेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा लिपिड सीक्रेशन का। तो एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड सिक्रेशन। अब उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारा लिपिड सिक्रेशन एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से सेलुलर इन्फ्लेमेशन हो, सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे WBCs मैक्रोफेज वो सब एंटर करेंगे। WBCs मैक्रोफेज, ठीक है, इन सब का इन्फिल्ट्रेशन होगा। अब इन सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन के बाद, ठीक है, बनेगा यहाँ पे लिपिड तो प्रेजेंट था, इसकी वजह से लिपोग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, अल्टीमेटली क्या रिजल्ट करेगा इन सब से? लिपोग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन, जो कि होगा नॉन इन्फेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लॉकिंग होगी ओपनिंग की मेबोमियन ग्लैंड की, उसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ द लिपिड सिक्रेशन होगा। ठीक है, यहाँ पूरे मेबोमियन ग्लैंड में। उसके बाद सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन होगा जिसमें WBC और मैक्रोफेज इन्फिल्ट्रेट करेंगे, उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या रिजल्ट होगा? नॉन इन्फेक्टिव लिपोग्रैन्युलोमेटस। क्योंकि जब ल्यूकोसाइट्स का इन्फिल्ट्रेशन होता था मोस्ट कॉमनली क्या ग्रैन्युलोमा फॉर्म करते हैं। ठीक है, वो और यहाँ पे लिपिड प्रेजेंट था, इसकी वजह से लिपोग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगा, जो कि होगा नॉन इन्फेक्टिव। ये हो गई उसकी पैथोजेनेसिस ऑफ कैलाजियन। अब उसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले सिम्टम्स, तो ये एक पेनलेस कंडीशन है। ठीक है, पेनलेस कंडीशन है, नॉन टेंडर कैलाजियन, नॉन टेंडर स्वेलिंग होती है, टच करने पे पेन सेंसेशन नहीं होगा। इसके बाद जब स्वेलिंग हुई होगी या नोड्यूल फॉर्म हुआ होगा, ठीक है, आईलिड में, उसकी वजह से हैवीनेस ऑफ द आईलिड होगी, हैवीनेस ऑफ द लिड। ठीक है, उसके बाद ब्लरिंग ऑफ द विजन। ब्लरिंग ऑफ द विजन क्यों होगा? यहाँ पे स्वेलिंग हुई, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे कॉर्निया था। ठीक है, कॉर्निया पे प्रेशर करेगा, उसकी वजह से इंड्यूस्ड एस्टिग्मेटिज्म की वजह से ब्लरिंग ऑफ द विजन होगा। ठीक है, ये होगा। फिर लास्ट में होगा एक्सेस वाटरिंग ऑफ द आई, ठीक है, जिसको बोलते हैं एपिफोरा, एक्सेस वाटरिंग इन द आई।
इसको बोलते हैं एपिफोरा। तो ये 4 टोटल सिम्टम्स हो गए, पेनलेस, ठीक है, पेनलेस स्वेलिंग या पेनलेस नोड्यूल, उसके बाद हैवीनेस ऑफ द लीड, फिर ब्लरिंग ऑफ द विजन एंड वाटरिंग इन द आई। फिर साइंस कौन कौन सी होंगी? तो जो नोड्यूल होगा वो सबसे पहले वो तो देगा कि पेनलेस होगा। अब इसकी लोकेशन कौन सी होगी? तो ये थी लीड मार्जिन, ठीक है, ये आईलेसेस, मेबोमियन ग्लैंड, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है, स्वेलिंग यहाँ पे हुई है, नोड्यूल फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। इसकी वजह से कहाँ पे होगी? अवे फ्रॉम लीड मार्जिन, अवे फ्रॉम लीड मार्जिन। उसके बाद दूसरी साइन कौन सी होगी? दूसरी साइन यहाँ पे, ठीक है, सबसे अंदर की साइड होता है कंजंक्टिवा, ठीक है, पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा। तो जब हम आईलिड को इवर्ट करके देखेंगे तो वहाँ पे हमें रेडिश पर्पल एरिया दिखेगा, रेडिश पर्पल एरिया, पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा साइड, ठीक है भाई। ये दोनों साइन मेनली पेनलेस होता है और हार्ड में फर्म होता है, ठीक है, फर्म ये होता है या फिर हार्ड होता है ऑन पाल्पेशन, ठीक है। सबसे पहले पेनलेस होगा नोड्यूल, फर्म या हार्ड होगा, और लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट अवे फ्रॉम द लीड मार्जिन। दूसरा रेडिश पर्पल एरिया, जब हम लीड को इवर्ट करके देखेंगे टुवर्ड्स द साइड ऑफ पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा। इसके दूसरे पॉइंट्स कौन कौन से? ये एक, ठीक है, क्रॉनिक कंडीशन है, इसकी वजह से जो नोड्यूल्स का साइज होगा वो स्लोली इंक्रीज होगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली इंक्रीज नहीं होगा, स्लोली इंक्रीज होगा। अब अगर ये नॉन इन्फेक्टिंग कंडीशन है, अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उसको बोलते हैं इंटरनल हॉर्डोलियम, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनल हॉर्डोलियम। इंटरनल हॉर्डोलियम की डेफिनेशन ही है सप्यूरेटिव इन्फेक्शन, सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ मेबोमियन ग्लैंड, ठीक है। सप्यूरेटिव मतलब पस कंटेनिंग, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ मेबोमियन ग्लैंड। अब लास्ट कौन सा होगा? मैलिग्नेंट चेंज। अगर ये कोई एल्डरली पीपल में होता है रिकरेंट, ठीक है, तो हमको ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि पेशेंट को हो सकता है सिबेशियस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। मेबोमियन ग्लैंड क्या है? मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड, ठीक है, इसलिए हो सकता है सिबेशियस सेल कार्सिनोमा अगर रिकरेंट कैलेजियन हो रहा है तो। ये हो गई उसकी साइंस। अब ट्रीटमेंट में आते हैं, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मोस्ट कॉमनली क्या होती है? इसमें कैलेजियन सेल्फ रिजोल्यूशन हो जाता है कैलेजियन का। इसमें हम पेशेंट को हॉट कंप्रेस, ठीक है, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स फॉर इन केस अगर माइल्ड लो विरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो तो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है, ये सब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में। अब स्टीरॉयड इंजेक्ट करने से भी स्टीरॉयड भी यूज़ होता है इसकी ट्रीटमेंट में, ठीक है। स्टीरॉयड कौन से? लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉयड्स, लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉयड्स। लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉयड्स कौन कौन से यूज़ होता है? मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो ट्राई एमनीसिलोन, ठीक है, ट्राई एमनी, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गया, ट्राई एमसीनोलोन, ट्राई एमसीनोलोन, ट्राई एमसीनोलोन। इसको देते कैसे है? वाया इंट्रा लीजनल इंजेक्शन, ठीक है, जहाँ पे स्वेलिंग हुई होती है, ठीक है, लीड को इवर्ट करके यहाँ पे लीजन में ही देते हैं, ठीक है, इंट्रा लीजनल इंजेक्शन। अब दूसरा क्या होता है? इंसिजन एंड ड्रेनेज, ठीक है, हम इंसिजन देते हैं। इंसिजन कौन सा? वर्टिकल इंसिजन होता है, ताकि जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डैमेज ना हो, उनको डिस्ट्रक्शन ना हो उन सबका, ठीक है। तो सबसे पहले एनेस्थेशिया देते हैं, ठीक है, लोकल एनेस्थेशिया। उसके बाद वर्टिकल इंसिजन, उसके बाद जो कैलेजियन का जो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबको रिमूव करते हैं वाया द कैलेजियन। तो ये है, ठीक है, इमेज ऑफ द कैलेजियन इन द अपर आईलिड, ठीक है। इसकी लोकेशन देखो, अवे फ्रॉम द लीड मार्जिन, ठीक है, लीड मार्जिन से थोड़ा दूर है, और रेडनेस नहीं है, कोई ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से ये नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन है, नॉन इन्फेक्टिव कंडीशन है, क्रॉनिक होती है, ठीक है, स्लोली इंक्रीज इन साइज होता है। अगर इसको इवर्ट करके देखें तो पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा में रेडिश पर्पल एरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, और पेनलेस कंडीशन होती है, जब टच करते हैं तब पेन सेंसेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये है पूरा कैलेजियन।